पौड़ी तुध आपे जगत उपाय कै तुध आपे धंधै लाया। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के ज्ञान को संबोधन करते हुए फिर समझा रहे हैं। तुध आपे जगत उपाय कै, आपने आप ही जगत को बनाया है, जगत की उत्पत्ति की है। उपाय कै मतलब उत्पत्ति की है। तुद आपे धंधै लाया, आपने ही सबको उनके काम धंधों में लगाया है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी। मोह ठगौली पाए कै तुद आपो जगत खुआया। महाराज जी कह रहे हैं आपने खुद मोह की ठग बूटी खिलाई है सबको। ठगौली मतलब ठग बूटी, सात संग जिसको हम एक तरीके से नशा भी कह देते हैं। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने इमोशंस का नशा सबको करवा दिया है। सबको, किसी को कि प्यार मोहब्बत, किसी के अंदर विदाई का जुदाई का गम, किसी को मिलाप का इच्छा। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, माँ बेटा है, बच्ची और माँ है, रिश्तों में डाल दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब कुछ करते करते सात संगत जी यहाँ तक कि ऐसी मोह की ठगोली है कि जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, सामान के साथ, चीज़ों के साथ, घर बाहर के साथ, सड़कों के साथ, अपने नाम के साथ, अपनी हुनर के साथ, अपनी जो काबिलियत है उसके साथ, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ, पता नहीं कौन से रूप में मोह हमें लूट रहा है। ऐसा ठग बूटी हमें खिला दी है, ऐसी ठग बूटी पाए क्या आपने हमें पिला पाई है, दी है। तुद आपो जगत खुआया, आपने खुद ही सारा का सारा जगत है वो खुआया है। खुआया मतलब भुला दिया है, भुलेखे में डाल दिया है। तिसना अंदर अगन है, नह तिपतै भुखा तिखाया। महाराज कहते तृष्णा के अंदर सारे आग है। तृष्णा एक बहुत बड़ी आग है और इस अग्नि में नह तपतै नह तिपतै भुखा तिहाया। इस आग के अंदर किसी की भी तृप्ति नहीं होती साथ संगत जी। भूख ही भूख लगी रहती है, प्यास ही प्यास लगी रहती है, क्योंकि तृष्णा इतनी बुरी है। तृष्णा के अंदर ही साथ संगत जी लोभ, तृष्णा की, लोभ की वजह से तृष्णा पैदा होती है, मोह की वजह से तृष्णा की पूर्ति होती है। साथ संगत जी लोभ है, लालच है। लालच हमें मजबूर करता है कि हमारे अंदर तृष्णा पैदा हो। तृष्णा मतलब गाड़ी लेनी है, लालच, उसके पास वो वाली गाड़ी, मेरे पास ये वाली गाड़ी, चलो अब गाड़ी लो। जब तक दूसरे की गाड़ी नहीं देखी, लोभ लालच नहीं है हमारे मन में, पहले लोभ उत्पत्त करेगा, लोभ की वजह से फिर तृष्णा, तृष्णा की वजह से फिर आशा और मनसा और निराशा। नहीं मिला तो निराश हो गए। तो ये साथ संगत जी डिटेल की बातें हैं, मोटी मोटी ऊपर की बात समझे कि तृष्णा एक अग्नि है और किसी भी तरीके से जो तृष्णा है, ये इसके अंदर की भूख और प्यास मिटती नहीं है जब तक हम नाम ना जपे। सहसा एहो संसार है, मर जब मैं आया जाया। महाराज कहते ये संसार एक संसार रूप है, इसमें एक शंका है जिसमें जन्म करके हम आए हैं और मर करके हम चले जाएंगे। जन्म मतलब आ जाना संसार में, मरण मतलब चले जाना संसार में, संसार से। लेकिन ये जो एक सहसा है, ये जो एक जैसे समझ लो धुआं है ना साथ संगत जी, ये एक संसा है। धुआं हवा भी है, धुआं पॉल्यूशन भी है। कभी कभार धुआं हमें बादल भी लगता है, बादल को भी धुआं कह देते हैं, पर है धुआं एक गैस का रूप। ना वो पानी है, ना वो सॉलिड है, ना उसको खाया जा सकता है, ना उसको पिया जा सकता है। तो पर लेकिन उसकी जो होंद है वो नज़र ज़रूर आती है। ऐसे ही साथ संगत जी ये जो संसार है ना, यह जग धुएं का पहाड़, ये धुएं का पहाड़ है साथ संगत जी। जैसे धुआं देखते ही देखते हवा में गायब हो जाता है, वैसे ये संसार है साथ संगत जी, ये गायब होने वाली चीज़ है। हम इसमें गायब हो जाएंगे, ये हम मर के जन्म ले लेंगे, जन्म लेके फिर मर जाएंगे, लेकिन इसको समझ नहीं पाएंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। कब तक? जब तक नाम नहीं जपेंगे। बिन सतगुर मोह ना टुटई,
सब थके कर्म कमाया। जितने मर्जी कोई कर्म कर ले, कोई पहाड़ों में चढ़ जाए, कोई बर्फ़ पे चला जाए, कोई लंगर लगा ले, कोई जितना मर्जी पाठ पूजा कर ले, कोई जितना मर्जी अच्छे कर्म कर ले, महाराज कह रहे हैं बिना सदगुरु के उपदेश को धारण किए बिना ये मोह की जो बूटी है ना, ये नहीं टूटती है, ये मोह नहीं ख़त्म होता। जब तक मोह ख़त्म नहीं होगा तब तक साध संगत जी शुभ कर्म पैदा नहीं होंगे। सतगुरु का उपदेश मन में बसाना बहुत ज़रूरी है। और सतगुरु का उपदेश क्या है साध संगत जी? नाम जपो नामो आराधो। नाम का जपना सतगुरु जी का उपदेश है। गुरमति नाम ते आइए सुख रज्जा जा तुद पाया। आगे ना वही बात महाराज कह रहे हैं, गुरु की मत लेके नाम का ध्यान करना है, नाम को जपना है। जब नाम जपा जाएगा फिर सुख भी आएगा, रज्जा भी आएगा, मतलब फिर रज भी आ जाएगा, पेट भर जाएगा। फिर ये जैसे खाना खा के पेट भर जाता है, फिर नाम जप जप के मन भर जाएगा। फिर जब मन भर जाएगा तो उसके बाद फिर मोह तंग नहीं करेगा। फिर किसी और का पहना हुआ सूट देख के या एक्टर हीरोइन की ज्वेलरी देख के मन नहीं पतीजेगा, भैया मुझे भी ये लेना है। पड़ोसी ने गाड़ी ले ली तो हमें भी लेनी है। वो पड़ोसी ने नया वाला ऑटोमेटिक स्मार्ट मिक्सर ले लिया जो वाईफाई से चलता है, तो अभी मेरे को भी ला के दो ना। ये जी सुनते हो, मुझे भी ला के दो ना। ये छोटी छोटी बातों पे हमारा मन नहीं पतीजेगा, सगों जो हमारे पास है वो भी बेअंत लगेगा। और इतना कुछ दे दिया भगवान ने, इतना कुछ दे दिया। एक साधु महात्मा के पास बैठे थे तो चाय पी रहे थे हम इकट्ठे बैठे हुए, क्योंकि साथ संगत जी संगत जब तक करते रहेंगे ना तब तक ये जो है ना अंदर की मैल दूर होती रहती है। तो बातें चल रही थी, बातें करते करते साधु महात्मा के पास संगत आई तो उनके लिए वो चोले का कपड़ा ले आई। तो उन्होंने रखा, समझ गए महात्मा, हम भी समझ, एक हमारे आगे रखा, एक उनके आगे रखा, और भी संगत थी। तो वो साधु महात्मा ने अपने सेवादार को बुलाया, कहते कि अंदर देख अलमारी में कितने कपड़े पड़े हैं मेरे। तो वो कहता आपको पता तो है कितने हैं, मतलब थोड़ा सा उसने एब्रप्टली जवाब दिया। कहते नज़र तो मारे एक बारी बेटा। वो अंदर गया, अंदर जाके देखा, कहते बस हमेशा की तरह 2 पड़े हैं और तीसरा धुलने में है। तो ये साधु महात्मा ने कपड़ा उठाया चोला और जिस फैमिली ने दिया था उनको वापस दे दिया। उनको बोलते कि भाई देखो अभी हमारे पास 3 जोड़े कपड़े हैं और मेरे को तो अभी ये भी नहीं पता कि मैंने एक दिन भी जीना है कि नहीं जीना, तो ये मेरे तो किसी काम नहीं आएगा अगर आज मैं चला गया। आप किसी और गरीब को दे दो, शायद उसके घर में काम आ जाए। तो फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं इससे पहले वो कुछ कहते, मैंने चुपचाप उठा के अपने वाला लिफाफा पहले रख दी। मैंने कहा इनके पास 3 पड़े, मेरे पास तो अलमारी में 30 से ज़्यादा होंगे भैया, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। पर सिक्ख्या लेने की बात है साध संगत जी, महाराज कृपा करते हैं, वो मोह ऐसे दूर कर देते हैं, ऐसे दूर कर देते हैं, संगत करते करते ये चीज़ें समझ आती हैं। महाराज कहते हैं लेकिन सदगुरु के बिना मोह नहीं टूटता है, रज नहीं आता है। कुल उधारे अपना धन जनेंदी माया। महाराज कह रहे हैं ऐसी माँ बहुत धन है बहुत बड़ी है, जो जिसने ऐसे परोपकारी पुरुषों को जन्म दिया जो नाम जपते हैं और नाम को जपाते हैं। कुल उधारे अपना, ऐसे महापुरुष अपने कुलों को तार लेते हैं, आने वाली नस्लों को तार लेते हैं। उनकी माताएं धन है, बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत किस्मत वाली हैं। शोभा सुरत सुहावनी जिन हर से ती चित लाया। महाराज कहते हैं जिन्होंने हरि के साथ चित्त को लगा लिया, नाम जप लिया, शोभा सुरत सुहावनी, उनकी हर जगह शोभा हो रही है। उनका हर जगह साथ संगत जी सुरत जो है वो उनकी ज्ञानवान है, टिकी हुई है, वो भटकती नहीं है। साथ संगत जी जब भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में जाए ना, मैं कुछ टाइम पहले संगत आई तो संगत ने सवाल किया, कहते कि बाबा जी कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ हो गया। बट 2 लड़कियां हैं, दोनों मेडिकल कर रही हैं बाहर, दोनों की मेडिकल की, दोनों ने जॉब लग गई। परिवार यहाँ पे पेंशन है, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, दोनों रिटायर हो गए, दोनों पेंशन में है, दिल्ली का परिवार। तो कहते कुछ जी नहीं करता मांगने का, कुछ मन ही नहीं करता मांगने का, लेकिन डर जरूर लगता है, मन में डर लगता है हर एक जगह, कभी को बुरा हो जाएगा, अभी कुछ ये हो जाएगा, अभी बच्चियाँ दूर हैं, अकेली हैं, बेटा कोई है नहीं, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
तो हमने उनको एक बेनती की, मैंने कहा, कहते हम क्या मांगे गुरु से कि हमारा जो है ना ये डर भी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें पदार्थ कुछ चाहिए नहीं, घर में सब कुछ है, किसी चीज़ से अब तो ये सोचते हैं कि घर से बाहर क्या निकालें क्योंकि इतना कुछ इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो वो कहते फिर हमने बेनती की, मैं क्या कि एक अरदास जो है ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में रोज़ करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए। कौन सी? डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। इसका मतलब क्या है साध संगत जी? महाराज आपको डंडौत डंडौत नमस्कार करते हैं, डंडौत बंदन अनक बार। आपको डंडौत, डंडौत मतलब लंबा लेट के, हाथ आगे करके, लंबा लेट के, बिल्कुल लातें फैला के, लंबा लेट के महाराज आपको डंडौत करते हैं, अनेक बार करते हैं, बार बार करते हैं आपको, क्योंकि आप सर्व कला समर्थ हो, आप सब सर्वशक्तिमान हो। महाराज डोलन ते राखो प्रभु, हम डोलने वाले हैं महाराज, हमें रख लो, अपना हाथ दे के हमें रख लो, नानक दे कर हथ, अपना हाथ दे के हमें बचा लो महाराज। बस ये अरदास करो, मन की सारी चिंताएं, फिक्र, डर वो सब दूर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ देकर बचा लेना है। उन्होंने अपना, इसमें साध संगत जी गुरु महाराज की वडियाई भी हो रही है, अकाल पुरख परमेश्वर की बंदगी भी हो रही है, क्योंकि सर्व कला समर्थ कह रहे हैं, उनकी वडियाई हो रही है, और साथ ही साथ में उनको बेनती भी कर रहे हैं कि महाराज हमें बचा लो। इसमें साध संगत हमारी गलतियों की माफ़ी भी मांग रहे हैं, महाराज हमें बचा लो, अपना हाथ दे के बचा लो। डोलने वाले इसमें हमारा डर, हमारी चिंता, हमारा फिक्र, हमारा दुख, हमारा दर्द, सारा का सारा इसके अंदर निकल जाता है साध संगत जी। ऐसी अरदास है। बहुत खुश हो गए। तो फिर तकरीबन कुछ 2 हफ्ते बाद फ़ोन आया, तो आप ही बोल रहे थे, कहते कि अब जब से ये अरदास करनी शुरू की है ना, तो तब से अपने आप ही मन जो है ना शांत होने लगा है। पहले क्या होता था, अगर बेटी का फ़ोन नहीं आया, एक दिन नहीं आया, तो बड़ी चिंता हो जाती थी। अभी जब से जाप शुरू किया है, जब से ये अरदास कर रहे हैं, तब से अब अगर कभी नहीं भी फ़ोन आता तो मैं उनको तंग नहीं कर रही हूँ। माता जी का कॉल आया, कहते मैं तंग नहीं कर रही हूँ उनको कि चलो बिज़ी होंगे, नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उन जाप मैं कर रही हूँ, जाप से मेरा मन जो है वो ठहर रहा है। तो साध संगत जी यही महाराज यही कह रहे हैं कि हरि के चरणों में चित्त लगाएंगे तो अपने आप सुरत पक्की रहेगी, कायम रहेगी, सुहावनी रहेगी और शोभा होती रहेगी। यहाँ पे ये पौड़ी की समाप्ति होती है। अगला साध संगत जी श्लोक जो है वो गुरु अंगद देव जी महाराज ने उच्चारण किया है, और इसके पीछे छोटा सा इतिहास भी है। पहले आपको ये श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर श्लोक का विचार होगा अगले पार्ट में।